संगीत मन का मरहम और आत्मा की ऊर्जा है। विशेषकर भारतीय फिल्म संगीत, जिसकी दुनिया में अनेक मशहूर हस्तियां हुई, जिन्होंने अपने गायन से, अपनी सुरीली आवाज़ से लोगों के दिलो दिमाग पर न केवल अमिट छाप छोड़ी, बल्कि सदा सदा के लिए अमर हो गए। कुछ ऐसे कि उनके आगे की पीढ़ियां भी उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं और श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होती हैं उनके संगीत के प्रति समर्पण पर। हिंदुस्तानी सिनेमाई संगीत फलक पर अनेक ऐसे सितारे उभरे और चमके जो आज भी अपना नाम और पहचान कायम रखे हैं, पर इन सितारों में कुछ ने ध्रुव पद प्राप्त किया। इनमें विशेष नाम है मुकेश का। मुकेश एक ऐसे अद्वितीय गायक थे जिन्होंने अपनी गायकी को साधना के भाव से साधा, पूरे समर्पण और तन्मयता से हर बोल, हर लय और हर ताल को संवारते निखारते, ऐसे जैसे हर एक शब्द ईश्वर है, हर एक भाव भक्ति और हर एक गीत भजन। ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व अब विरले ही होंगे या फिर नहीं होंगे। यही कारण है कि मुकेश भारतीय परिदृश्य से उभरकर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक अपूर्व स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। उनके गीत चाहे आसमान का तारा हूँ, या फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, या फिर 8 खंडों में रिकॉर्ड हुआ रामायण पाठ, अथवा गज़ल, नज्म या कि कुछ और, उनकी गायकी, सुर और स्वर पर उनकी पकड़ सभी बेमिसाल हैं। इतना ही नहीं, अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी गायकी कर उन्होंने गायकी को एक नया विस्तार दिया, जैसे कोंकणी, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, अवधी, राजस्थानी, असमिया, उड़िया, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती आदि। इन भाषाओं में गाए गीत इस बात का प्रमाण है कि मुकेश के लिए गायकी भाषाई सीमा से परे मन और हृदय के गहनतम से निकले परिशुद्ध भाव थे, जिनका सौंदर्य समानांतर उच्च कोटि के संगीत समन्वय से ही निकल सकता था। ऐसे ही अनेक अन्य रोचक और मनोरंजक तथ्यों से परिपूर्ण है पुस्तक भारत के प्रथम वैश्विक गायक मुकेश। यह पुस्तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा इसी वर्ष प्रकाशित हुई है। पुस्तक गायक मुकेश के जीवन, उनकी संगीत साधना, उनकी गायकी के अनेकों आयाम, उनके व्यक्तित्व आदि से जुड़ी तमाम तथ्यपरक जानकारियों से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, मुकेश के गाए तमाम गीतों की उनके तात्कालिक संदर्भों, परिस्थितियों, प्रयासों आदि पर गूढ़ दृष्टि से पड़ताल करती है। ध्यातव्य है कि इस वर्ष मुकेश की जन्म शती होने से इस पुस्तक का संदर्भ और प्रसंग और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पुस्तक में मुकेश के अनेक विशिष्ट हस्तियों एवं कलाकारों व सह कलाकारों के साथ खींचे गए छायाचित्र हैं, जिसे पुस्तक के लेखक राजीव श्रीवास्तव ने भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय पुणे से प्राप्त किया। साथ ही कलाकार एस प्रणाम सिंह के व्यक्ति चित्र इस पुस्तक को और मनोहारी बना देते हैं। इसके साथ ही संगीतकार खयाम का आमुख और मुकेश के परिवार की वंशावली भी सहज ही ध्यान आकर्षित करती है। 15 खंडों या अध्यायों में बद्ध यह पुस्तक भले ही मुकेश को पूरी तरह समेट नहीं सकती, परंतु यह अवश्य है कि उनके विराट व्यक्तित्व को बहुत हद तक सुपरिभाषित करती है और मुकेश की गायकी के कायल पर उनसे एक व्यक्तित्व के रूप में अनभिज्ञ लोगों को मुकेश को जानने समझने का एक सुंदर अवसर प्रदान करती है। आशा है संगीत प्रेमियों और सिने संगीत प्रेमियों, इन सब के लिए यह पुस्तक एक अद्वितीय प्रस्तुति होगी। धन्यवाद।